जय माँ कामाख्या कामाख्या तंत्र में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा है ग्रह कलेश निवारण करने हेतु कुछ उपायों पे, या कुछ उपायों की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ जिससे आपके ग्रह कलेश निवारण हो सके। जिनके भी घरों में कलेश कलह होता हो, रोग या शारीरिक दुर्बलता हो, उनको जो अब बताने जा रहा हूँ चौपाई, उसको कई बार पढ़ें, उसकी पुनरावृत्ति करते रहें। हनुमान चालीसा का एक चौपाई है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु हरु कलेश विकार। सिर्फ मात्र इतना दिन में आप कई बार पढ़ते हैं तो कलेश से शारीरिक बल आपका बढ़ जाएगा, कलेश घट जाएगा। इसी तरीके से घर में पूजा स्थान पर घी का पंचमुखी दीपक हर मंगलवार को जलाएं। कपूर और गूगल की सुगंध प्रतिदिन घर में फैलाएं। गृह कलेश में आपको फायदा मिलेगा। जिस स्थान पर होली जलाई जाती हो, वहां पर होली जलने के एक दिन पहले रात्रि में एक मटकी में गाय का घी, तिल का तेल, गेहूं और जवार तथा एक तांबे का पैसा सिक्का रखकर मटकी का मुंह बंद कर गारावें। रात्रि में जब होली जल जाए, दूसरे दिन सुबह उसे मटके को उखाड़ के ले आए और इन सभी वस्तुओं को पोटली में बांध कर जिस वस्तु में रख दिया जाएगा, वहाँ वस्तु व्यय करने पर भी निरंतर उस वस्तु की वृद्धि होगी। अर्थात आपने अगर उसको तिजोरी में रख दिया और तिजोरी से लगातार धन निकाल के खर्च कर रहे हैं, परंतु वो भंडार हमेशा भरा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रतिष्ठान में बिक्री ज्यादा हो, तो आप बट वृक्ष की लता को शनिवार के दिन जाकर निमंत्रण दें। जड़ के पास, बट वृक्ष की जड़ के पास एक पान, सुपारी और एक पैसा रख के आवे और निमंत्रण दे। रविवार के दिन प्रातः काल जाकर उसकी एक जटा तोड़ लाए और पीछे मुड़ के ना देखे। उस जटा को घर में लाकर गूगल की धुनी दे तथा 101 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो चंड अलसुर स्वाहा, ओम नमो चंड अलसुर स्वाहा, ओम नमो चंड अलसुर स्वाहा। अपने व्यापार में अगर मनवांछित उन्नति करना चाहते हो तो सोमवार को प्रातः नवनिर्मित अंगूठी को गंगा जल में धोकर गाय के दूध में डुबोकर उसमें थोड़ी सी शक्कर, तुलसी के पत्ते और कोई भी सफेद फूल डाल दे और उसके पश्चात ध्यान से निवृत्त होकर अंगूठी को पहन ले। ऐसा करने से आपके व्यापार में मनवांछित उन्नति को प्राप्त करेंगे। कन्या के विवाह में विलंब होने पर या योग्य वर तलाश पूरा नहीं कर पा रहे हो तो गुरुवार के दिन सुबह प्रातःकाल नहा धोकर बेसन के लड्डू स्वयं बनाए। उसकी गिनती 109 होनी चाहिए। फिर पीले वस्त्र, पीले रंग की टोकरी में पीले रंग के कपड़ा बिछाकर उन लड्डुओं को उसमें रख दे तथा श्रद्धा पूर्वक कुछ दक्षिणा रखे और पास के किसी भी शिव मंदिर में जाकर विवाह हेतु प्रार्थना कर रखावे। आपके ज्यादातर जो काम असफल हो रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? कार्य को प्रारंभ होते ही जो काम में विघ्न आ जाता हो, असफलता को प्राप्त करते हो, तो आपको प्रातः काल कच्चा सूत लेकर सूर्य के सामने मुंह करके खड़े हो जाए और फिर सूर्य देव से नमस्कार कर ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्याय श्री मंत्र को बोलते हुए सूर्य देव को जल चढ़ाए। ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्य श्री मंत्र बोलते हुए सूर्यदेव को जल चढ़ाए। जल में रोली, चावल, चीनी तथा लाल पुष्प डाल ले। इसके पश्चात कच्ची सूत को सूर्य देव की तरफ करते हुए गणेश जी का स्मरण करते हुए 7 गांठ लगाएं। इसके पश्चात इस सूत को किसी को खोलकर रख दे, अपने कमीज की जेब में रख ले। देखिएगा आपके काम सारे बनने लगेंगे। दाम्पत्य जीवन में झगड़े को दूर करना हो, अशांत हो, तो आप रात्रि में शयन करते समय अपनी पत्नी
शयन करते समय पत्नी अपने पलंग पर देसी कपूर तथा पति के पलंग पर कामिया सिंदूर रखे। पलंग तो एक ही है, जिस तरफ पत्नी सोती है वहां पे देसी कपूर और पति जिस तरफ सोता है वहां कामिया सिंदूर रखें। अब प्रातः सूर्य उदय के समय पति देसी कपूर को जलावे और पत्नी सिंदूर को भवन में छिड़क दे। इस प्रयोग से करने से कुछ ही दिनों में आपके घर के दाम्पत्य कलह समाप्त हो जाएगा। अब मित्रों, बेरोजगारी को दूर करने के लिए अगर आप नौकरी नहीं मिल रही हो, मारे मारे फिर रहे हो, तो एक दाग रहित बड़ा सा नींबू लें और चौराहे पर 12 बजे से पहले जाकर, दिन के 12 बजे से पहले जाकर उसके 4 हिस्से कर लें, 4 टुकड़े करें और चारों दिशाओं में जितना दूर आप फेंक सकते हैं आप फेंक आवें और हाथ जोड़कर वापस लौट जाए। आपकी समस्या का समाधान होगा, ये लाल किताब कहता है। भाग्य उदय करने के लिए आपको करना क्या है? भाग्य जगाने के लिए आप प्रातः सुबह उठे, जिस स्वर में आपका श्वास चल रहा है उस हाथ को 3 बार चूमें। उसके बाद वही पांव जमीन पर रखें जिस तरफ का आपका स्वर चल रहा था और आगे बढ़ जाए। ये आप प्रैक्टिस कर लें, नित्य प्रतिदिन करें। सबसे पहले उठे, जिस तरफ का स्वर चल रहा है उस हाथ को 3 बार चूम लें, वही पैर जमीन पर रखें, दोनों हथेलियों को ऐसे अपने देखें और रगड़ के चेहरे पर रगड़ लें। आपका भाग्य निश्चित रूप में उदय होगा। भय को दूर करने के लिए क्या करना है? बहुत सारे लोगों को भय लगता है, बिना कारण भय लगता है, सांप काट लेगा, पशु का डर, बिच्छू का डर। तो बांस की जड़ को जलाकर उसे कान पर धारण कर लें। बांस की जड़ को जलाकर उसे कान पर लगा लें, आपका भय मिट जाएगा। निर्गुंडी की जड़ अथवा मोर पंख घर में रख देने से भी सांप का भय खत्म हो जाता है, यह सांप प्रवेश ही नहीं करता। केवड़े की जड़ कान पर धारण करने से शत्रु का भय मिट जाता है। अगर आपके परिवार में कोई भी रोगग्रस्त है या स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा है उस व्यक्ति के, तो आप एक देसी अखंड पान, गुलाब का फूल और कुछ बतासे रोगी के ऊपर से 31 बार उतारे और एकांत चौराहे पर रखें। इस प्रभाव में इसके करने के उपरांत रोगी के दशा में सुधार शीघ्रता से होगा। पारिवारिक सुख शांति के लिए अगर आपके परिवार में अशांति रहती है, सुख चैन का अभाव है, तो प्रतिदिन प्रथम रोटी के 4 भाग करें, जिसमें एक भाग कुत्ते को, गाय को, काले कुत्ते को, गाय को, कौवे को और चौथा भाग किसी चौराहे पर रखवा दें। इसके पश्चात समस्त रोग दोष समाप्त होकर परिवार में शांति और समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। कुछ नुस्खे हैं जो बृहस्पतिवार को या मंगलवार को 7 हल्दी की गांठ तथा थोड़ा सा गुड़, इसके साथ पीतल का एक टुकड़ा, इन सबको मिलाकर पोटली में बांधे तथा ससुराल की दिशा में फेंक आवे, तो वहां हर प्रकार की शांति हो जाएगी। कन्या अपने ससुराल में रहते हुए यह करे। मेहंदी तथा साबुत उड़द जिस दिशा में वधू का घर हो उस दिशा फेंकने से वर वधू में प्रेम बढ़ेगा। विशेष कार्य पे जाने के लिए, कोई विशेष काम करने जा रहे हो तो एक साबुत नींबू लेकर गाय के गोबर के नीचे दबा दें तथा उसके ऊपर थोड़ा सा कामिया सिंदूर छिड़क दें तथा कार्य के लिए बोलकर जावे। निश्चित रूप से आपका कार्य सफल होगा। ये कुछ उपाय थे, कुछ टोटके थे, कुछ लाल किताब से, कुछ हमारे शास्त्र संबंध टोटके उपाय थे जो मैंने वहाँ से निकाल के आप तक पहुँचाया है। मित्रों, आज की चर्चा को यहाँ संपन्न करता हूँ। पुनः अगली चर्चा में आपके साथ मिलता हूँ। जय माँ कामाख्या।